हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मेर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 के शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ने ग्रुप सी की 113 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.dgafms24 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म.org, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी DGAFMS से रहेगी, यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज, ये आपकी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी रहेगी। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी, पोस्ट नेम रहेगी आपकी आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज में ग्रुप सी की रहेगी, जिसमें आपका अकाउंटेंट्स की, स्टेनोग्राफर्स की, क्लर्क्स की, स्टोर कीपर्स की, फायरमैन की, ट्रेड्समैन मेट की, इसके अलावा जो है अदर्स पोस्ट रहेंगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया रहेगी, यानी कि आपका सिलेक्शन होने के बाद जो है जहां जहां इन आर्म्ड फोर्सेज के जो है ऑफिसेज और ब्रांचेस हैं वहां वहां जो है आपकी जो है सिलेक्शन होने के बाद जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया से आप कहीं से भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। जॉब टोटल वैकेंसीज की अगर बात करें तो 113 वैकेंसीज हैं टोटल। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज, यानी कि दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो हम ऑनलाइन रहेगा, किसी तरह का ऑफलाइन कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे 7 जनवरी 2025 से इनका जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 6 फरवरी 2025 है। यानी कि 7 जनवरी 2025 से लेकर के आपको जो है 6 फरवरी 2025 के बीच में जो है इनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी की जा सकती है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट की, जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका डेट और एडमिट कार्ड की। तो रिटर्न एग्जाम जो डेट है आपकी कोई फिक्स डेट नहीं आई है, लेकिन फरवरी या मार्च इसमें से जो है आपका जो है ये टेंटेटिव आपका वो है मंथ, तो इसमें आपका जो है किसी भी डेट में जो है आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो जिस दिन एग्जाम डेट होगा, जो डेट आएगी अनाउंसमेंट की जाएगी, उससे जो है 7-8 दिन पहले जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के जो है वहां से अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो इसमें चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, चाहे आप जनरल से हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या वुमेन, तो सबके लिए जो है एग्जम्प्टेड यानी कि निल रहेगी। किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस इसमें नहीं रखी गई है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया। तो अगर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, यानी कि क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो इसमें ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि 10th वालों के लिए भी वैकेंसीज है, 12th वालों के लिए भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है और ITI वालों के लिए भी है, यानी कि ITI आपका रिलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। तो 10वीं वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 12th वाले भी या ग्रेजुएशन वाले भी और ITI वाले भी। तो अप्लाई करने से पहले आप ये देख ले जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका जो है क्राइटेरिया, जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, उसे आप पूरी तरीके से फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अपनी एजुकेशन के ही अकॉर्डिंग आप जो है पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अब बात करते हैं कि आपका एज लिमिट क्या मांगा गया है। तो एज लिमिट मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल मांगी गई है। तो ये भी आपका पोस्ट वाइज वरी करेगा, यानी कि अलग अलग जो है पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट मांगी गई है। तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल के बीच में जो है मांगी गई है एज जो है। अब एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका SC, ST, एक्स सर्विसमैन, OBC वगैरह का जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वो एज रिलैक्सेशन उनको प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा।
तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी, यानी कि नंबर 1 आपका रहेगा रिटन एग्जामिनेशन। रिटन एग्जामिनेशन के बाद जो है दूसरी स्टेज जो रहेगी वो स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट, अगर आप पे एप्लीकेबल है तो स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, यानी कि आपका जो शॉर्ट हैंड है, जो आपकी टाइपिंग है, वो सारी चीज जो है आपकी टेस्ट की जाएगी। थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी पीएसटी या पीएट, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि पीएसटी और पैट, ये आपकी थर्ड स्टेज रहेगी जहां पर ये एप्लीकेबल है। और फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। नेक्स्ट आपकी जो स्टेज रहेगी वो लास्ट स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो गाइज ये आपकी स्टेजेस रहेंगी रिटन एग्जामिनेशन की, दूसरा आपका स्किल या ट्रेड टेस्ट की, थर्ड आपका पीएसटी या पैट यानी कि जो आपका फिजिकल टेस्ट है, और फोर्थ स्टेज आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, और फिफ्थ स्टेज जो रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन की रहेगी। अब बात करते हैं जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि क्या आपका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 100 ही मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा। टाइम तो जो दिया जाएगा आपका 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा सॉल्व करने का पेपर को। मीडियम की अगर बात करें पेपर के तो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका रहेगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में भी उसमें आप जो अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस होंगे, दूसरा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, थर्ड आपका जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो है आपका जीके, करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आपके रहेंगे, यानी कि जो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इन टॉपिक से आपके सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं कि सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी की अगर हम बात करें तो आपका ये पोस्ट वाइज वारी करेगी। तो अगर आपने अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो 29,200 से लेकर के आपकी 92,300 के बीच में रहेगी। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका 25,500 से लेके आपका 81,100 के बीच में रहेगी। और आपने अगर एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, फोटोग्राफर, फायरमैन एंड कुक के लिए अगर आपने अप्लाई किया तो 19,900 से लेकर के आपकी 63,200 के बीच में रहेगी। इसके अलावा जो अदर्स पोस्ट है उनकी जो है 18,000 से लेकर के आपका 56,900 के बीच में रहेगी, यानी कि ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। और आपका जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट, प्रमोशन वगैरह ये जो एज पर गवर्नमेंट रूल्स हैं वो सारी चीजें आपके अलाउंसेज ये वो सारी चीजें आपको अदर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अगर कैटेगरीज वाइज जो वैकेंसीज हैं 113 उनकी जो अगर कैटेगरीज वाइज के किस कास्ट के लिए, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। तो जनरल के लिए 2 वैकेंसीज हैं, ओबीसी वालों के लिए 44 वैकेंसीज हैं, एससी वालों के लिए 14 वैकेंसीज है, एसटी वालों के लिए 9 वैकेंसीज है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 44 वैकेंसीज रखी गई हैं। और अगर हम पोस्ट वाइज बात करें तो पोस्ट वाइज ब्रेक डाउन करें अगर इन वैकेंसीज को तो आपके अकाउंटेंट की 1 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट है, लोअर डिवीजन क्लर्क की एलडीसी की यानी कि 11 वैकेंसीज है, स्टोर कीपर की 24 वैकेंसीज है, फोटोग्राफर की 1 वैकेंसीज है, फायरमैन की 5 वैकेंसीज है, कुक की 4 वैकेंसीज है, लैब अटेंडेंट की 1 वैकेंसीज है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 29 वैकेंसीज है, ट्रेडमैन मेट की जो है 31 वैकेंसीज है, वॉशरमैन की 2 वैकेंसीज है, और कारपेंटर की 2 वैकेंसीज है, और टिन स्मिथ की जो है 1 वैकेंसीज रखी गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रेडी रखने हैं, इनके रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें जो आपकी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो सारे डॉक्यूमेंट चाहे वो आपके सेमेस्टर वाइज हैं चाहे वो आपके ईयर वाइज हैं, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट, आपके उसका सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट, उसका सर्टिफिकेट, आईटीआई की जो भी व्हाटएवर आपकी क्वालिफिकेशन है वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको पहले से अपने जो है स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। दूसरा आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में
डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं जैसे SC ST OBC वगैरह का, तो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप EWS का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का, तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ जो आपके पास रिसेंटली क्लिक किए हुए फोटोग्राफ्स जो पासपोर्ट साइज हैं, वो सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है पहले से स्कैन कॉपी करा करके आपको रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका जो अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा, यानी कि प्रोसीजर क्या रहेगा। तो जैसे कि हमने शुरू में बताया था कि आपका जो पूरा प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है इनकी ऑफिशियल पोर्टल जो हमने बताया था आपको, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, www.dgafms24onlineapplicationform.org, इस पर विजिट करना है। इस पर विजिट करने के बाद जो है आपको अगर इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपने इनके ऑफिशियल पोर्टल पर अपने आप को अगर पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड करा लें न्यू यूजर पर जाकर के, यानी कि वहां पर आपका यूजर नेम और पासवर्ड आपको जनरेट करना है, यानी कि क्रेडेंशियल। दूसरा, अगर आपने ऑलरेडी पहले से इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड होगा, यानी कि क्रेडेंशियल होगा। उन क्रेडेंशियल से जो है आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इसमें आपकी पूरी डिटेल्स मांगी जाएगी, यानी कि जैसे आपका पर्सनल डिटेल्स, यानी कि नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जो भी वहां रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको एक्यूरेट फिल करनी है। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देंगे पूरा, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो सारे आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल सारे डॉक्यूमेंट्स वहां मांगे गए हैं वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। साथ ही साथ में आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी वहां रिक्वायर्ड है वो सारी चीजें आपको स्कैन कॉपी करा करके पूरा अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान देना है, जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, यानी कि एक डायमेंशन है, उसके ही अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करने होंगे। जब आप डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का, लेकिन पेमेंट में इसमें किसी तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि सबके लिए एग्जम्प्टेड है, नील रखी गई है, तो वो स्किप कर देना है। उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा सबमिट का, यानी कि फॉर्म को अपलोड करने का। तो अपलोड करने से पहले पूरे फॉर्म को आप एक बार रिव्यू कर लें, यानी कि पूरा चेक कर लें कि जो आपने इंफॉर्मेशन अपनी डिटेल्स फिल करी है उसमें किसी तरह की आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स या किसी तरह की कोई गलत इंफॉर्मेशन तो फिल नहीं कर दिया। अगर कर दिए तो उसे वहीं आप जो है रिव्यू में करेक्शन कर सकते हैं। जब आप रिव्यू कर ले उसके बाद जो है फॉर्म को अपना सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी 1 या 2 कॉपी जो है आपको प्रिंट आउट जरूर ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक ऑफिशियली एक हार्ड कॉपी के रूप में एक आपके पास जो है रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गाइस, ये थी आपकी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 के शॉर्ट नोटिफिकेशन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से जो है आपको रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे जो है नोट डाउन कर लें। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे, यानी कि जो ऑफिशियल पोर्टल पे इनके लिंक एक्टिव होगा रजिस्ट्रेशन का, वो 7 जनवरी 2025 से होगा और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 6 फरवरी 2025 है। तो 7 जनवरी 2025 से लेकर के 6 फरवरी 2025 के बीच में आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइस, हम आपके लिए जो है जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर पूरा वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके अलावा आपके लिए जो है
प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।